हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हमें लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके अंदर सेकंड पार्ट व्यापक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे हमने इसके बारे में पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर इसका अध्ययन किया था। व्यापक जो दृष्टिकोण है उसको एकीकृत दृष्टिकोण भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा होगा संकुचित दृष्टिकोण, इसको हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो दोबारा इसको याद करने की भी या लिखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसको हमने पहले कर लिया है। तो आज दोबारा से फिर इसका अध्ययन करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, इसके अंदर जो इस दृष्टि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है। यहाँ तक स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ तक कर देंगे इसको, यहाँ से इस दृष्टिकोण को, या हम दूसरी तरह से भी इसको लिख सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण को हम एकीकृत दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। आगे फिर जो बताया गया आपको, इसके प्रमुख समर्थक है। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ से इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके प्रमुख समर्थक विलोबी, एल.डी. वाइट, निग्रो आदि विद्वान हैं। तो हमारा ये था व्यापक दृष्टिकोण। उसके बाद आता है हमारा संकुचित दृष्टिकोण। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इस दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण को आधुनिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, इस दृष्टिकोण के अनुसार, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है और इसमें कार्यपालिका को सौंपे गए असैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए मुख्यतः आवश्यक संगठन, कर्मचारी वर्ग और क्रियाविधि का अध्ययन पूरा किया जाता है। क्या लिखेंगे, इस दृष्टिकोण के अनुसार, यानी संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है जो सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए मुख्यतः आवश्यक संगठन, कर्मचारी वर्ग और क्रियाविधि का अध्ययन पूरा करती है। इसके प्रमुख समर्थक लूथर गुलिक, साइमन आदि हैं। अब इसके बाद इसको आगे जो ये पॉइंट दिए गए हैं इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक हम इसको लिखेंगे। तो हमारे दो प्रमुख दृष्टिकोण हमने जिनका अध्ययन किया, व्यापक दृष्टिकोण का और संकुचित दृष्टिकोण का। उसके बाद हम चलते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या कल्याणकारी दृष्टिकोण। आज अधिकतर देशों में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लोकतांत्रिक सरकार हैं तो साथ में उनके जो कार्य हैं वो कार्य क्या हो चुके हैं, कल्याणकारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। प्राचीन समय में, इसको यहाँ के लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसके बाद हम स्टडी जरूर करते हैं, लेकिन हमें लिखना कहाँ तक है, दृष्टिकोण भी कहा जाता है। प्राचीन समय में तो राज्य केवल पहरेदार की तरह कार्य करता था, किंतु अब वह मानव जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है, वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित के में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ। तो हम फिर इसके बाद यहाँ से, इसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इस बात को छोड़ देंगे।
यहाँ से शुरू करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। यही कारण है कि आज लोक प्रशासन का रूप भी लोक कल्याणकारी स्वीकार किया जाने लगा है। तो अब इसके बाद आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। तकरीबन हमें इसको लिखना होता है 150 से 200 शब्द के अंदर। तो यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद निष्कर्ष है। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर स्वतः ही यानी अपने आप ही स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन एक गतिशील एवं विकासशील विषय है, अतः इसे किसी भी विषय क्षेत्र की निर्धारित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो यहाँ तक इसको लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य या समाज में कल्याण में लोक प्रशासन के महत्व का उल्लेख कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आज हमने आपको 3 प्रमुख दृष्टिकोण के बारे में बताया, उनको आपने फेयर कॉपी के अंदर लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।